आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई देखो, आप राम मंदिर जाने का अगर प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही है। लेकिन भीड़ है तो क्या हुआ, इसी भीड़ का ही तो इंतजार था। किसके राम? हम सबके राम। अभी मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा, उसमें आपको पूरे भारत की स्थिति और पूरी दुनिया की स्थिति जो है वो पता लग जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी से मिले, थोड़ी बहुत झड़प हो गई या कुछ ऐसी बहस हो गई, अब हम चाहते हैं उसको बहुत कुछ बोलना, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है। कई बार ऐसा होता है कि हर कोई परिवार में हमको कॉर्नर कर रहा होता है, हमको ताने मार रहा होता है, लेकिन हम कन्फ्रंट नहीं कर पाते हैं। कई बार हम ना नहीं बोल पाते, जो कि आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। बेसिकली हम कई बार इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इमोशंस को मैनेज करने के लिए दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये शानदार कोर्स सुपर सेल्फ एक्सप्रेशन आपके लिए लेके आई है। सिर्फ 300 रुपए का कोर्स है। जो चीजों अमीरों के लिए थी वो अब हम सबके लिए, हर किसी के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, सुपर कूपन कोड यूज करें। 24 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी, 14+ आवर्स के सेशंस होंगे, आपको मजा आ जाएगी। तो देर ना करें, आपको डाउनलोड करें, क्योंकि कूपन कोड खाली 2 दिन के लिए वैलिड है। तो जनवरी 22 हम सबको पता है, लेकिन जैसे ही मंदिर खुला, अरे सेलिब्रिटीज लाइन में लगे हुए, उनको दर्शन में मुश्किल हुई। और उसके बाद फिर यह भी देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ हमने अयोध्या में देखी। जो अयोध्या आजादी के बाद या उससे पहले भी थोड़ा उसको दरकिनार किया गया था, हालत बहुत बुरी थी। आज उस अयोध्या का रिवैम्प हमको देखने को मिल रहा है। नो डाउट काम होना बहुत ज्यादा बाकी है, बट मजा आ रहा है। लोग जो है वो आ रहे हैं, अपनी आस्था लेके आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और जो लोगों का एक्सपीरियंस है वो डिवाइन है। खूबसूरत मंदिर जो है वो बनाया गया है, और मंदिर के रामलला के दर्शन के लिए मैं भी जाऊंगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा रुक के जाऊंगा, मार्च में प्रोबेबली, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए। क्योंकि भी भीड़ है, बट भीड़ से डरना नहीं है, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर है ना वो एक्सटेटिक है। मतलब इतना जबरदस्त, इतना शानदार। तो रेलवे स्टेशन से लेकर, बस स्टैंड से लेकर, हाईवे से लेकर, एंड इट्स देयर इज नो एंड। शहर की कैपेसिटी खत्म हो रही है भाई। जो होटल्स, आप ये सोचिए कि जिन होटल्स पे मैं एक बार अयोध्या गया था, बहुत सस्ते होटल थे, और मुझे लगा कि यार यहाँ तो काफी, लेकिन आज वही होटल फुल ऑफ ऑक्यूपेंसी, 3,500 किराया एक्सक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो आप ये समझिए कि आज हॉस्पिटैलिटी बिजनेस जो है, वहां पे हर एक बिजनेस अयोध्या वासी, भगवान राम ने उनको तोहफा दिया है। ये चीज है। तो दर्शन के लिए लगातार जो है वो लोग आते हैं। अब जब आप जाएंगे, जैसे मैं द्वारका गया था, ठीक है, मजा आ गई थी। श्री कृष्ण की झांकी निकल रही है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, चांट्स, मतलब अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है, अलग ही एटमॉस्फेयर। तो ऐसे ही आपको अयोध्या में भी देखने को मिलेगा। श्री राम, जय सिया राम, जय जय राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, है ना। तो ये हर कोई गा रहा है, एवरीवन जो यहां पे इन्वॉल्व है, ये आप समझिए राममय हो गया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि केरल के, कल मैंने आपको IUML पे लेक्चर लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो जरूर देखिएगा। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है वो IUML को संभालना चाहिए, ठीक है। जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उन्होंने भी यही बोला कि भाई जो भगवान राम का मंदिर है वो एक सेक्युलर का सिंबल है, मंदिर में मस्जिद भी है, तो हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए इसको। तो अब राम मंदिर जो है वो बन गया है। अब यहां पे जनरेशंस टू जनरेशंस बदली हैं, भीड़ ज्यादा है। तो हम कुछ टेस्टिमनी, और ये पूरे भारत की कहानी है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का बेसिकली एडिटोरियल था जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। बहुत ही शानदार, बहुत ही नॉलेजेबल एडिटोरियल्स टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो लिखते हैं। तो 40 साल हो गए। सोहन लाल मीना एक कार सेवक है, 62 साल के हैं ये इस समय, प्रतापगढ़ से आते हैं, जो कि राजस्थान में, भी मैं राजस्थान गया भी था। एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं। तो जब ये 20 साल के करीब थे, 20-22 साल के थे, तब ये अयोध्या आए थे, और उसके बाद ये कार सेवा में ही हो गए। ये कार सेवक बन गए। 4 हफ्ते, लगभग 1 महीने यहां पे रहे थे, और बताते कि ये मेरा बेस्ट टाइम था। और जब मैं गया कि दोबारा आऊंगा, और इस बार जब आऊंगा तो रामलला को साथ में लेके ही आऊंगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इस समय मैं इस प्लेज को फुलफिल करने वाला हूं। संदीप बुधिया 54 साल के, झारखंड धनबाद से। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पूरे देश से भगवान राम, देखिए भक्ति जो है ना, रिलीजन, धर्म पूरे देश को जोड़ता है। विष्णु टेंपल जो आपको नॉर्थ में मिलेगा, वही विष्णु टेंपल आपको साउथ या नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। जो शक्तिपीठ आपको वेस्ट में मिलेगा, वही शक्तिपीठ आदि शंकराचार्य ने क्या दिमाग लगाया, बड़ा जबरदस्त।
उन्होंने कहा कि भारत को जोड़ना है तो भाई 4 मठों की स्थापना कर दो, 4 तीर्थों की स्थापना कर दो, द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम। कमाल है, आप समझ रहे हो, ज्योतिर्लिंग 12। तो ये जो धार्मिक, जब आप वाराणसी जाएंगे ना तो वहां पे आपको देखेंगे कि वहां साउथ इंडियंस बहुत बहुत धार्मिक होते हैं, साउथ इंडियंस, उनका रेला लगा हुआ है। तो यही तो भारत को जोड़ रहा है। क्रिकेट से लेकर आपका धर्म, यह भारत को जोड़ता है। तो बुधिया जो है उनको पता कि भाई देखो, जैसे ही भगवान का काम शुरू हुआ, मंदिर बनने का काम शुरू हुआ, क्योंकि भगवान राम हमारे इष्ट देव है, हमारे परिवार के, तो हम जनरेशन से इनको जो है, मतलब हमारी जो जनरेशन है इनको पूज रही है। तो जैसे ही हमको पता चला कि मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो मुझे तो कंट्रीब्यूशन देना ही था। मेरे पेरेंट्स और मेरी प्रीवियस जनरेशन बस यही चाहती थी कि अयोध्या में वापस भगवान राम लौट आए, और ऐसा हुआ। एक और जीटी राम 45 साल, कहां से, देखिए हैदराबाद तेलंगाना से, ये एक दुकानदार हैं। ये बताते हैं कि अब हैदराबाद से अयोध्या दूर तो है ही है, लगभग 24 क्या, अब 40 घंटे की जर्नी मान लीजिए, तो 2 ट्रेन बदलनी पड़ी। अब लखनऊ में आप आएंगे, ठीक है, लखनऊ क्लोजेस्ट है, जो लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी एंड इट इज क्लोजेस्ट टू अयोध्या, यहां से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी अयोध्या में उतनी कनेक्टिविटी नहीं है ना, बट लखनऊ तो जंक्शन है। तो भाई 2 ट्रेनें बदल के यहां पे आना पड़ा। लेकिन ये सब कुछ जो हम ट्रेनें बदल के आए या फिर हम परिवार के साथ आए, तो ये वर्थ फील हुआ जब हमने भगवान राम के दर्शन किए। हम प्राउड सनातनी, और हमारी ड्यूटी है कि हम अपने कल्चर को देखें और उनको प्रोटेक्ट करें, और वहां पे वी शुड पे अ विजिट। फिर उसके बाद महेश, अब ये चेन्नई से है, ये एरोप्लेन से है, ये प्लेन करके है, ठीक है। तो एरोप्लेन से यहां पे लैंड हुआ, अयोध्या में लैंड हुआ, और उन्होंने बोला कि ये जो मूवमेंट है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस मूवमेंट का हम कितने सालों से वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद एम रूपाश्री, जो कि अगेन आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, ये एक हाउस वाइफ है। अब ये अवेयर ही नहीं थी, ठीक है, कि यहां जो है रामलला का प्रतिष्ठान होने वाला है, पर जैसे ही पता चला तो बस टिकट कराओ और निकलो। बहुत ही भव्य सेरेमनी हमको देखने को मिलती है। 1600 किलोमीटर साइकिल चला के आई हैं सुचेता पंचदिकर, जो कि महाराष्ट्र से है, पुणे महाराष्ट्र से, वेस्टर्न घाट से होते हुए, और पूरा ग्रुप जो है सिया राम का चांट करते हुए यहां पे आया, अयोध्या में आया। साथ ही साथ अनुभव नगरलिया, जो कि देहरादून उत्तराखंड से है, ये भी आई। बोला कि हम हमेशा सोचते थे कहां जाए, लेकिन इस बार अयोध्या जाएंगे। तो टेंपल टूरिज्म है ना। फिर उसके बाद ये पीको है, ये पेरिस फ्रांस से आए हैं, फ्रांस की कैपिटल। अब इन्होंने भी बोला कि भाई मैंने जब देखा पूरी दुनिया राममय हो गई है, तो मैंने भी अपने कपड़े पैक किए और मैं यहां पे आ गया। तो ये वो टेस्टिमनीज हैं, आप समझ रहे हैं ना, कि जो भगवान राम को डिफाइन करती है। भगवान राम जो है ना वो सबके हैं, ठीक है, और उनसे प्रेम सीखने वाला, ना कि नफरत। कोई भी अगर आपको नफरत फैला रहा है किसी धर्म के या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कम्युनिटी के नफरत, वो तो भगवान राम का फॉलोअर हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान राम ऐसे थे ही नहीं, है ना। तो ये चीज है। तो ये आप देखिए फुटफॉल, आप देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। फर्स्ट वेव है और भीड़ तगड़ी है। अभी तक 37 लाख लोग जो हैं वो आ चुके हैं। अगर टोटल की बात करें तो वीक फर्स्ट जनवरी 23 से लेकर 29 तक 16 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। 16 लाख, हर दिन लगभग 2.5 लाख लोग आ रहे थे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सिर्फ एक हफ्ते में आप ये समझिए कि जयपुर में हर साल 1 करोड़ लोग आते हैं, और जयपुर इज द मोस्ट विजिटेड सिटी, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पूरा शहर, और वो मोस्ट विजिटेड सिटी है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहां पे देखो तो सिर्फ 3 हफ्ते में यहां पे 37 लाख का आंकड़ा ऑलरेडी पार हो चुका है। वीक 2 में आप देखिए 1.7 लाख पर डेली, यानी कि 12 लाख लोगों ने 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक दर्शन किए। वीक 3 में 9 लाख लोगों ने, लगभग 1.3 लाख। अब अगर आप टोटल देखो तो ये 37 लाख हो गया है। हालांकि ये भीड़ धीमे धीमे कम हो रही है, और देखिए कम होना जरूरी भी है, क्योंकि हर किसी को दर्शन करने हैं। बहुत ज्यादा भीड़ होगी तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये जरूर है कि, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि एवरेज जो फुटफॉल है वो 50,000 से 1 लाख तो डेली का रहेगा ही रहेगा, जो कि अयोध्या के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो अयोध्या जो है वो एक मैग्नेट, वो एक चुंबक की तरह हो गया है, और फुटफॉल जो है वो ट्रिमेंडसली ऊपर गया है। भाई जहां पे सिर्फ 50 से 60 लाख 2017 में अयोध्या में लोग आए, तो वो आज 8 करोड़ हो गए। तो आप ये देखो गोल्डन ट्रायंगल बनाने की, इधर अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद, तो एक टूरिज्म ट्रायंगल यूपी को बनाने की तैयारी चल रही है। होटल, आश्रम, धर्मशाला जो है वो सैचुरेशन आ गया वहां पे। मतलब अब शहर में
रूम्स कम बचे हैं। देखिए शहर का काम चल रहा है लगातार, अभी अयोध्या पूरी तरीके से बनी नहीं है, अभी 4-5 साल पूरा बनने में लगेगा। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू किए गए हैं, एसबीआई की रिपोर्ट्स आई हैं, बहुत कुछ आया है कि इसमें यूपी का रेवेन्यू बढ़ेगा, यूपी जो है वो आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी शहर इतने सारे लोगों को लेने में सक्षम नहीं है, हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। और अब होटल्स जो हैं या जितनी भी चीजें हैं वो धीमे धीमे आ रही हैं, बट अभी जितना है उससे तो काम चला नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम मतलब तैयारी तो हो ही गई है ना, 50% काम तो कंप्लीट है ही है, लेकिन वही है कि जो ऑक्यूपेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सरकार और भी बहुत कुछ कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो होटल बिजनेस है दैट दे आर थ्राइविंग, ठीक है ना। और आप ये देखिए कि बस जिनके पास, जिनका घर भी है ना, वो भी होटल बनाना चाह रहे हैं इस समय, क्योंकि उससे ज्यादा बढ़िया बिजनेस इस समय नहीं है। तो एक होड़ सी लग गई है होटल बनाने की। अयोध्या, द्वारका, सोमनाथ, बद्रीनाथ या जो बड़े बड़े टेंपल टाउन्स है ना, उन जैसा होने वाला है, जहां पे आपको मतलब गजब का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ऐसा हो रहा है। तो आप ये समझिए कि जो भी प्रॉपर्टी है वो फुल्ली बुक्ड चल रही है अयोध्या की, ऑक्यूपेंसी रेट। और यहां पे अब ब्रह्मकुंड, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक टेंट सिटी बनाने का निर्णय लिया। ये सही है, क्योंकि इससे जो है वो एक तो किराया भी इसका कम होगा, हालांकि ये भी बुक्ड रहेंगे बट किराया भी कम होगा और लोग जो है वो बट जाएंगे। तो ये ब्रह्मकुंड बनाने की यहां पे एक टेंट सिटी को ब्रह्मकुंड नाम दिया जाएगा, और सिर्फ राम मंदिर से 2 किलोमीटर है। अब ये भी सोल्ड आउट है करंट वीक के लिए, ठीक है ना, यहां पे ठीक है। तो यहां जो आप ये समझिए कि इस टेंट सिटी को और भी फैलाया जाएगा, लेकिन ये जो टेंट सिटी बनाया गया था दैट इज ऑल्सो सोल्ड आउट। 10,000 पर डे का टैरिफ, आप समझ रहे हो, हर दिन का। तो मैंने जो बोला था ये किराया इसका सस्ता, इसका सस्ता नहीं है, एक दिन का 10,000, तो वो भी दैट इज ऑल्सो सोल्ड आउट। तो यहां पे समझिए कि अयोध्या जो है वहां पे लोग लगातार आते जा रहे हैं, और ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। खैर सोचा तो था ही, राम मंदिर के बाद तो सोचा ही था हमने। तो डोनेशन की बात करें तो 11 करोड़ का डोनेशन तो खाली 11 दिन में आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और मंदिर जो है, मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठान हुई तो हम सबने देखा, और अब जो है लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मंदिर दर्शन के लिए खुल गया है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी आप हमारा सुपर एक्सप्रेशन का कोर्स जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।